इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट जो कि खेला जा रहा है होम ऑफ क्रिकेट यानी क्रिकेट का मौका कहे जाने वाले लॉर्ड्स की मैदान में। इन दो टीम के बीच पहले इनिंग्स का स्कोर एकदम बराबर रहा। दोनों टीम 387 पर अपने पहले इनिंग्स को समाप्त की थी, लेकिन तीसरे दिन के अंत होते होते जब इंग्लैंड की दूसरी पारी की शुरुआत हुई थी, वो दूसरी पारी की पहला ओवर वो इंटेंस के साथ टीम इंडिया उतरे थी। जो इंग्लैंड की बल्लेबाजों की कोशिश थी कि एक से ज़्यादा ओवर ना खेला जाए, उसकी वजह से वो टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शुभमन गिल और उनकी पूरी टीम और इंग्लैंड के खिलाड़ियों के बीच जो गहमागहमी हुआ था, जो कहासुनी हुआ था, वो जो चिंगारी निकला था तीसरे दिन की अंत होते होते था। हमें तो ये पता था कि तीसरे दिन की अंत होते होते जो चिंगारी निकला था उसका आग तो उगलेगी चौथे दिन, और हमें वही देखा। चौथे दिन की जब खेल की शुरुआत हुई थी तब भारत ने पूरे इंटेंस के साथ, वही जोश के साथ मैदान पे उतरी थी, और वो जोश का, वो इंटेंस का इम्पैक्ट हमें मोहम्मद सिराज के गेंदबाजी के थ्रू देखा है। मोहम्मद सिराज ने दिन की शुरुआत होते होते इंग्लैंड की सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक बेन डकेट को चलता किया, और उनके विकेट लेने के बाद मोहम्मद सिराज का जो सेलिब्रेशन था, जो एग्रेशन था, वो बता रहा था कि टीम इंडिया अब इंग्लैंड को कहीं पर भी छोड़ने वाला नहीं है। उन्होंने जो एग्रेशन दिखाया, उनके सामने जाकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों के ऊपर जो दबाव बनाने की कोशिश पूरे भारतीय टीम कर रहा था, वो भारतीय टीम कहीं ना कहीं सफल हुआ था। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह ने प्रेशर बनाया, मोहम्मद सिराज को दूसरा विकेट मिला, और उसके बाद आया नीतीश कुमार रेड्डी जिन्होंने जैक क्रॉली को चलता किया। यहाँ पे एक बात बतानी जरूरी है कि यशस्वी जायसवाल को वहीं पर खड़ा किया गया था जहाँ पे वो पहले टेस्ट मैच में बहुत सारे कैचेस छोड़े थे, लेकिन आज यशस्वी जायसवाल ने कोई गलती नहीं की। जैक क्रॉली का कैच लेके उनको चलता किया। नीतीश कुमार रेड्डी ने जिस एंड से पहले इनिंग्स में गेंदबाजी करते हुए उनको विकेट मिला था, दूसरे इनिंग्स में शुभमन गिल ने उनको वही एंड से गेंदबाजी कराया, और उनका नतीजा जैक क्रॉली के रूप में मिला। और उसके बाद ऑली पोप, जिसका पहला इनिंग्स और दूसरे इनिंग्स के एवरेज के बीच बहुत डिफरेंस है, एक जमीन आसमान का डिफरेंस है। यानी वो पहले इनिंग्स में बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन दूसरे इनिंग्स में वो कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाते हैं, और इंडिया ने ऑली पोप का इसी कमजोरियों का फायदा उठाया, और भारतीय गेंदबाजों ने ऑली पोप की तोप को डिफ्यूज किया। सिर्फ 2 रन बोर्ड पे था जब इंग्लैंड ने खेलना शुरू किया था चौथे दिन। उन्होंने थोड़ी सी बेसबॉल खेलने की कोशिश तो की थी, बेन डकेट ने कोशिश की, लेकिन उनका वही कोशिश उनको पेविलियन का रास्ता दिखाया। उसके बाद आया जैक क्रॉली का विकेट, ऑली पोप का विकेट, लेकिन इंग्लैंड की बल्लेबाजों की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाला और मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट में वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन जो रूट तभी क्रीज पे मौजूद था। जो रूट एक ऐसा खिलाड़ी है, पूरे इंग्लैंड टीम बेसबॉल खेलते हैं, लेकिन जो रूट वही क्लासिकल टेस्ट खेलता है। वो क्लासिकल स्टाइल में वो डिफेंस करता है, लूज बॉल पे शॉट लेते हैं, जब अच्छे गेंद गिरती है तब उनको पूरी सम्मान भी देते हैं, जब खराब गेंद उनके पाले में आते हैं वो बाउंड्री मारने को देखते हैं। जो रूट मौजूद था, और बीच में हैरी ब्रूक ने थोड़ी सी कोशिश की थी बेसबॉल खेलने की, थोड़ी सी रन रेट बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन आकाशदीप ने उनको चलता किया। आकाशदीप को रन पड़े थे जरूर, लेकिन आकाशदीप ने आखिरकार हैरी ब्रूक के ऊपर बाजी मारी थी। हैरी ब्रूक की ताकत उनकी कमजोरी में तब्दील हुआ, लेकिन इंग्लैंड की सबसे बड़ी उम्मीद जो रूट और उनके कप्तान बेन स्टोक्स अभी भी क्रीज में खड़ा था, और ये इंडिया के लिए एक सरदर्द बन सकता था। लेकिन उसके बाद शुभमन गिल ने अपना मास्टर कार्ड प्ले किया। यहाँ पे एक बात बताना जरूरी है, जब वाशिंगटन सुंदर का इस स्क्वाड में, इस टीम में चयन हुआ था, तब बहुत सारे सवाल उठते कि क्यों जडेजा के साथ वाशिंगटन सुंदर है, क्यों कुलदीप यादव नहीं है। और काल वाशिंगटन सुंदर ने बताया कि उनका सिलेक्शन कोई गलती नहीं थी। वाशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट लिया और चारों के 4 बोल्ड में आया। जो रूट की डिफेंस को जो भेदा था ना वाशिंगटन सुंदर ने, वहीं पे इंडिया ने गेम को पकड़ लिया था, क्योंकि जो रूट के आउट होने के बाद बेन स्टोक्स आउट हुआ। उसके बाद उनके इस दौरे में अभी तक की सबसे हाईएस्ट स्कोरर उनका विकेट कीपर जेमी स्मिथ को वाशिंगटन सुंदर ने बोल्ड मारा, और उसके बाद आखिर में तो शोएब बासिर का विकेट उनको मिल गया। और इसके साथ भारत ने एक रिकॉर्ड बनाया है, इंग्लैंड के 20 विकेट में से 12 तो आए बोल्ड में, और ये भारतीय गेंदबाज द्वारा मेंस टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक है। और इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे एक और रिकॉर्ड बनाया है, 1955 के बाद मेंस टेस्ट क्रिकेट में ये हाईएस्ट बोल्ड आउट है। यानी भारत हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है, और ये लॉर्ड्स में पहली बार हुआ। वाशिंगटन सुंदर के वजह से भारत गेम में वापस आए
और इंग्लैंड को सिर्फ 192 पर यानी 192 पर रोक दिया। यानी भारत को टारगेट मिला 193 का। 193 रन चेस करने आए इंडिया। शुरुआत उतना अच्छा नहीं हुआ। एक बार फिर से जोफ्रा आर्चर का शिकार बने यशस्वी जायसवाल और पुअर शॉट सिलेक्शन इंडिया को थोड़ी सी मुसीबत में डाल दी। उसके बाद नंबर 3 पर आए करुण नायर। यू शुड फील फॉर करुण नायर, एक बंदा जो डोमेस्टिक क्रिकेट में रानों की अंबर लगा रहा था। इंग्लैंड लायंस के खिलाफ जो यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज से पहले जो मैच हुआ था वहाँ पे दायरा शतक बनाया था, लेकिन उनके 8 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी उतना यादगार नहीं हुआ। 6 इनिंग्स में एक भी अर्धशतक नहीं है। क्या करुण नायर अपने हाथ से ये मौका गवा दिया? वो तो हमें वक्त ही बताएगा। और काल भी करुण नायर एक बहुत ही साधारण गेंद पर आउट हुई है। वो गेंद को छोड़ना चाहता था, लेकिन गेंद थोड़ी सी अंदर आई और उनके पैड पे लग गया, वो एलबीडब्ल्यू होकर चला गया। लेकिन उसके बाद भारत के लिए और परेशानी की सबक बना। इस इंग्लैंड दौरे पे भारत की अभी तक का हाईएस्ट स्कोरर यानी भारत का कप्तान शुभमन गिल का विकेट इंग्लैंड को जल्दी मिल गया। वहां से इंग्लैंड इस गेम में फिर से वापस आ गया। लेकिन शुभमन गिल 6 रन बना के आउट जरूर हुए, लेकिन वहां पर भी उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। शुभमन गिल बन गया टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज। 2002 में राहुल द्रविड़ ने जो इंग्लैंड में जाके 602 रन बनाए थे उसको पार कर दिया शुभमन गिल। शुभमन गिल का रन हो गया 607 और अभी भी 2 टेस्ट बाकी है। क्या शुभमन गिल एक ही टेस्ट सीरीज में 1000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी बनेगा? यह तो हमें इस सीरीज के बाद ही पता चलेगा। लेकिन क्रीज की एक छोर को संभाल के रखा है केएल राहुल, जिन्होंने पहले ही पारी में शतक लगाया है और उनसे अभी भी उम्मीद है कि वो इस टेस्ट मैच को हमारे लिए जिता दे। अभी भी बाकी है ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, आकाशदीप की विकेट मिला, जो नाइट वॉचमैन के तौर पे भेजा था टीम इंडिया ने उसको। चौथे दिन की खेल की अंत होते होते भारत की स्कोर है 58 पे 4। अभी भी हमें 135 रन की जरूरत है। इस चौथे दिन की हाईलाइट रहे वाशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी, वो भारत का वो इंटेंस। वाशिंगटन सुंदर का गेंदबाजी का इम्पैक्ट ऐसा रहा कि इंग्लैंड का टी तक स्कोर था 6 विकेट पर 175 रन और टी के बाद 192 पर ऑल आउट हो गया इंग्लैंड। वाशिंगटन सुंदर की कमाल की गेंदबाजी के चलते स्लॉप के साथ वो जो गेंदबाजी की उतना ज़्यादा टर्न नहीं था पिच पे, लेकिन फिर भी वाशिंगटन सुंदर ने एकदम स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करके उनके 3 मेन बल्लेबाजों को पैविलियन के रास्ता दिखाया है। क्या 5वें दिन हम इस रन को चेस कर पाएंगे या फिर इंग्लैंड इससे पहले 6 विकेट लेके इस सीरीज़ में 2-1 की बढ़त लेंगे? ये तो हमें वक्त ही बताएगा। लेकिन जो भी हो, इस 5वें दिन एब्सोल्यूट सिनेमा होगा, ये तो तय है। भारत को जीतने के लिए 135 रन की ज़रूरत है और इंग्लैंड को जीतने के लिए 6 विकेट। क्या होगा ये तो हमें वक्त ही बताएगा। कौन किसके ऊपर भारी पड़ेगा, कौन करेगा पहला वार, देखने के लिए हाँ में बेकरार। 5वें दिन एक एब्सोल्यूट सिनेमा, ये भी हम देखेंगे ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान में, जहाँ के हर गलियों में इतिहास गूंजता है। हो जाइए तो यार एक और टिपिकल क्लासिकल ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट देखने के लिए लॉर्ड्स के मैदान में इस 5वें दिन।